हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के सिलेबस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर जो है किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 वेयर a b c आर क्या होते हैं? ये होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब ये है कि ये जो है कांस्टेंट होंगे जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन होता है, क्योंकि अगर a मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो ये इसका क्वाड्रेटिक नेचर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये लीनियर में बदल जाएगा। बाकी b और c जो है वो 0 हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, जैसे ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे bc तीनों नॉन जीरो है। ठीक है, ये अगर इस तरीके से लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल 0, यहाँ पे c 0 हो सकता है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये अगर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल 0, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल को लिख सकते हैं। बस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 0 नहीं लिखना है, बाकी जो है हम केवल अगर यही लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे b और c दोनों 0 है और a की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल हो गया। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं रूट्स, जिसे कि पॉलिनोमियल के टर्म में हम उसे जीरो जिसे कहते थे, वही जो है यहाँ पे रूट्स कहलाता है। ठीक है, तो रूट्स का मतलब ये हो गया कि जो है वैल्यू ऑफ दी वेरिएबल। ठीक है, जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये x में है तो x की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में इक्वेशन होता तो उस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसे हम x में इक्वेशन में रखें और इक्वेशन के दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज या आर, एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, आर कॉल्ड रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट या रूट्स ऑफ, जैसे लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होंगे? जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की, जितनी डिग्री होती है अलजेब्रिक इक्वेशन, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स हो सकते हैं और मैक्सिमम उतने उसके रियल रूट्स हो सकते हैं। दोनों में फर्क है। ठीक है, ये अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा 2। और अगर ये लिखा है कि जो है नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो वो हो सकता है एट मोस्ट 2। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिसके जो रियल रूट्स हैं वो दोनों रियल रूट्स ना हो, 2 से कम भी हो सकता है, एक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई रियल रूट्स ना हो। रूट्स तो हमेशा उसके 2 होंगे, उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि रियल हो या ऐसा हो सकता है कि इमेजिनरी हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स जो है वो 2 होता है, 2 से कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि उसके जो है रूट्स ना हो, रियल ना हो। ठीक है, तो रूट्स का जो रियल होना या नॉट रियल होना, ठीक है, ये कंडीशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम डिस्क्रिमिनेंट और फार्मूला मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, तब पढ़ेंगे। ठीक है, ये रूट्स होता है। ठीक, ये जो वर्ड है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाई, या ये आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसी को हम क्या कहते हैं?
सॉल्यूशन प्रोसेस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उस प्रोसेस को सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे भी कहा जाए कि इसको सॉल्व करिए, मतलब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, या ये कह सकते हैं कि इसमें हमें रूट्स को निकालने हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 3 डिफरेंट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। एक पढ़ेंगे जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, और एक होता है जिसे कहेंगे फार्मूला मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड। ठीक है, ये जो फार्मूला मेथड है या श्रीधराचार्य फार्मूला वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही डिराइव होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे इन 4 क्वेश्चन से हम समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम रूट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालते थे बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन, ठीक है, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ब्रेकिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद उन फैक्टर को 1 by 1, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके 2 रियल फैक्टर होंगे। अगर इसके दोनों रूट्स रियल हैं, इसके 2 फैक्टर बनेंगे। दोनों फैक्टर को 1 by 1 हम इक्वल टू 0 दिखाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वही x की जो वैल्यूज है उसे हम क्या कहेंगे, इसका रूट्स कहेंगे। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म जो ब्रेक होता है इसका अगला स्टेप ax स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 x प्लस c हो सकता है। कब, जब ये और a और c का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब मिडिल टर्म सम में ब्रेक होता है। या फिर यही इसमें चेंज होगा ax स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 x प्लस c, जब ये प्रोडक्ट जो है वो लेस देन क्या होता है, 0, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव। यहाँ पे b1 b2 क्या है, b1 और b2 जो है b के 2 पार्ट हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो AC के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, जैसे अभी हम इस 4th क्वेश्चन को देखते हैं। 4th क्वेश्चन के लिए a कितना है 7, b कितना है 18, c कितना है -9। अगर हम प्रोडक्ट AC निकालते हैं तो कितना आएगा, 7 इंटू -9 इज इक्वल -63, जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो ये जो 18 है ये हमें डिफरेंस में ब्रेक करना है, जिसका प्रोडक्ट 63 है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 21 माइनस 3, 21 माइनस 3 का जो प्रोडक्ट है वो -63 आएगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन है 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9 इज इक्वल 0, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7x स्क्वायर 18 की जगह पे आप लिखेंगे 21 माइनस 3 x माइनस 9 इज इक्वल 0। 7x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 21x माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल 0। 4 टर्म हो गया, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग करेंगे, कॉमन लेंगे 7, 21 में यहाँ से क्या कॉमन होगा, 7x कॉमन होगा, तो ये हमें x प्लस 3 मिलेगा, माइनस है। ठीक है, तो -3 कॉमन होगा तो x प्लस 3 ये बचेगा इज इक्वल 0। फाइनली x प्लस 3 कॉमन हुआ तो यहाँ से क्या बचेगा, 7x माइनस 3 इज इक्वल 0। ठीक है, तो जो हमें पता होना चाहिए कि कहीं पे भी अगर 2 फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो, मतलब 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो ये इंप्लाई करता है या तो x 0 होगा या तो फिर y 0 होगा या तो फिर दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पे इन 2 फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो क्या हो सकता है, हमारा पहला फैक्टर x प्लस 3 ये 0 हो सकता है, या दूसरा फैक्टर 7x माइनस 3 ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होगा x की वैल्यू -3 मिलेगी, अगर ये 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 3/7 मिलेगा। ठीक है,
फाइनली हम क्या कहेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो -3 और 3/7 है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, थर्ड जो है देखो, थर्ड में ए कितना है 15 है, बी कितना है -14 है, सी कितना है 3 है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आएगा, ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो 15 इंटू 3 कितना 4 जो है कितना आएगा 45। तो हमारा जो मिडिल टर्म -14 है उसे हम कैसे लिखें, तो -14 को, या आप ये कहो -14 को प्रोडक्ट प्लस है तो ये 14 सम में ब्रेक होगा, तो 14 को क्या लिख सकते हैं 9 + 5 लिख सकते हैं। इससे 9 × 5 45 भी हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन है 15x² - 14x + 3 = 0, इसका अगला स्टेप क्या होगा, 15x² माइनस है तो माइनस ब्रैकेट 9 + 5x + 3 = 0, which imply 15x² minus bracket open 9x minus 5x + 3 = 0। ठीक है, तो पेयरिंग करना है तो यहाँ से क्या कॉमन होगा 3x कॉमन होगा, 5x - 3। बच्चों हमेशा माइनस और प्लस या जो भी है, अगर पहला माइनस है तो माइनस ही कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 मान सकते हैं। 5x - 3, चूंकि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे जो है ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा 0। तो 5x - 3 एंड 3x - 1 = 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को 0 दिखाएंगे, 5x - 3 = 0, देन x = क्या आएगा 3/5 आएगा। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद अगर हम 3x - 1 को 0 दिखाते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 आएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, जो रूट्स हैं, रूट्स आर 3/5 एंड 1/3। जो x की जो वैल्यू है वो एक 3/5 और 1/3 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मिडिल टर्म की ब्रेकिंग जो है ना, अगर आप ऐसे ब्रैकेट में करेंगे कुछ क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट ही इसको सम या डिफरेंस में ब्रेक करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे जो कोफिशिएंट है वो न्यूमरल कोफिशिएंट नहीं होंगे, वो अल्फाबेटिकल कोफिशिएंट होंगे। यहाँ पे ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो न्यूमरल नहीं होके अल्फाबेटिकल है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, जैसे हम इस फोर्थ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर कोफिशिएंट जो है अल्फाबेटिकल टर्म में दिया है, हमारा कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है जहां पे मिडिल टर्म ही में जो है ब्रैकेट यूज हुआ है, तो आप क्या करो, उस ब्रैकेट को पहले ओपन कर लो। ठीक है, तो p² x² प्लस ब्रैकेट ओपन होगा p² x - q² x - q²। तो आपको 4 टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन है तो उसके बाद जब 4 टर्म मिल गया तो फिर क्या होगा, यहां से देखो आप इन दोनों टर्म में क्या कॉमन होगा, p² कॉमन होगा और x कॉमन होगा। क्या बचेगा x, p² x कॉमन तो x + 1, माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, q² कॉमन होगा, यहाँ से x बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस q² कॉमन हो गया, 1 = 0। फाइनली x + 1 कॉमन होगा तो p² x - q² = 0। अब दोनों फैक्टर को 0 करो, if x + 1 = 0 देन x = -1, और अगर p² x - q² 0 देन p² x = q² एंड x = q²/p²। ठीक है, ये सिंपल इस तरीके क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो आप केवल मिडिल टर्म को ओपन कर लो, 4 टर्म मिलेंगे, वहां से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का नहीं है, जैसे कि ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, मीनिंग मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, तो पहले तो प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, a कितना है 4 है, b कितना है -4a है,
c कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस हमें नहीं चेक करेंगे, बस क्या करेंगे इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखो। तो ये 4a माइनस b एंड a प्लस b। अब इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ऐसे, ठीक है। अब इन्हीं फैक्टर का यूज करके हमें जो रिजल्ट है वो -4a लाना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले देखो 4a कैसे आएगा, तो अगर आप 2a माइनस b प्लस 2a प्लस b लिखें तो -2b एंड प्लस 2b, ये जो है यहाँ से क्या मिलेगा 2a माइनस 2b 2a प्लस 2b 2b कैंसिल, रिजल्ट कितना आएगा 4a आएगा, 4a आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लें ऐसे तो माइनस यहाँ पे -4a, तो -4a की जगह पे हम ये लिखेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल 0, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे अभी यहाँ पे ब्रैकेट समझ में आ गया, माइनस क्या है ये 2a माइनस b प्लस 2a प्लस b x, और प्लस इसे हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे a माइनस b एंड a प्लस b का जो है प्रोडक्ट इज इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन कर लिया, मिडिल टर्म 4x स्क्वायर माइनस 2a माइनस b x इसके साथ लगेगा, माइनस है तो ये भी माइनस 2a प्लस b x प्लस a माइनस b a प्लस b इज इक्वल 0, ठीक है। 4 टर्म हो गया, यहाँ पे क्या कॉमन होगा 4 2 में 2 कॉमन, x कॉमन, 2x कॉमन होगा, क्या बचेगा 2x माइनस a माइनस b, और इन दोनों में माइनस है प्लस है, माइनस कॉमन 2 यहाँ नहीं है, यहाँ a प्लस b है तो a प्लस b कॉमन, क्या बचेगा x, ठीक है, प्लस है माइनस कॉमन लिया माइनस, और क्या बचेगा अच्छा 2 बचेगा, ठीक है यहाँ पे भी, तो और जो है a माइनस b इज इक्वल 0। फाइनली क्या कॉमन होगा 2x माइनस a माइनस b, ये कॉमन होगा, और क्या बचेगा 2x माइनस a प्लस b, ये हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, हमारे पास दो फैक्टर ये है, ठीक है। तो इफ 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस, ये पूरा एक साथ ट्रांसफर हुआ तो a माइनस b बचेगा, x इज इक्वल a माइनस b अपॉन 2, एंड इफ ये वाला ब्रैकेट 2x माइनस a प्लस b इज इक्वल 0, देन 2x इज इक्वल a प्लस b एंड x इज इक्वल a प्लस b अपॉन 2। जो रूट्स हैं इसके, ठीक है, या सोल्यूशन, तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे a माइनस b अपॉन 2 एंड a प्लस b अपॉन 2, ये इसके जो है रूट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, जो ये इक्वेशन अगर चेंज करके यहाँ पे 4a के बजाय 4b हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे b लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी अगर प्लस है तो यहाँ पे b कैंसिल हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे b लाना है तो इसका मतलब a कैंसिल करना होगा, तो बस यहाँ क्या कर दो यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन एक पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे 4b दिया हो तो भी ये हम ऐसे ही लगाएंगे, ब्रेकिंग जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, a 1 है, b जो है 6 है, ठीक है, एंड c जो है वो माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8, ठीक है। जो प्रोडक्ट AC है वो कितना आएगा 1 इंटू दिस माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। इसे क्या किया, पहले फैक्टराइज कर लो, माइनस इसका देखो ये खुद एक क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो हमें a प्लस 4 और a माइनस 2 ये मिलेगा, अलग से इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये मिलेगा। अभी हमारा मिले टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो इन दोनों फैक्टर का यूज इस तरीके से करें कि हमें कांस्टेंट मिले, तो इसका मतलब ए कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इससे अगर हम a+4 पहला फैक्टर माइनस a-2 अगर लिखें तो a और a कैंसिल होगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये जो 6 है हम ऐसे ला सकते हैं, और प्रोडक्ट जो कि नेगेटिव है तो डिफरेंस ब्रेक होना चाहिए, तो डिफरेंस है भी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है x² + 6x - a² + 2a - 8 = 0, ठीक है। ये हो जाएगा x², 6 की जगह पे क्या लिखना है, a+4 - a-2x, और इसे फैक्टराइज फॉर्म में ही लिखें, a+4 × a - 2 = 0। फिर 4 टर्म हो गया, नहीं अभी 4 टर्म नहीं हुआ, ब्रैकेट ओपन करो, x² a+4 के साथ x और माइनस a - 2x माइनस a+4 a - 2 = 0, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है, क्या है कॉमन, x कॉमन, तो x कॉमन हुआ, x + a+4 बचेगा, माइनस यहाँ पे a - 2 कॉमन होगा, ठीक है। और क्या बचेगा, x, a - 2 कॉमन, तो प्लस ये माइनस है कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, a+4 = 0। फिर x + a+4, ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - a - 2, ये जो है इस ब्रैकेट में बचेगा, = 0, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इफ x + a+4 = 0, then x = -a+4 ब्रैकेट लगाया तो, और अगर हम x - a - 2 = 0 लिखते हैं तो x = a - 2, मतलब जो रूट्स हुए वो क्या हुए, जो x की वैल्यू माइनस टाइम a+4 और a - 2, ये जो दो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये है, ये लास्ट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट है, ठीक है, इसे भी बता देते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, देखो ये जो प्रोडक्ट a और c, a कितना 9, b कितना -9 a + b, c कितना 2a² + 5ab + 2b²। AC का जो प्रोडक्ट है AC, ठीक है, AC का जो प्रोडक्ट है वो 9 2a² + 5ab + 2b², ये है। अब ये खुद जो है ना, इसे फैक्टराइज कर सकते हो, इसके फैक्टराइजेशन का तरीका देखो क्या है, 2a² + 4ab + ab, ये 5ab भी हो जाएगा, और 2 × 2 4, और 4 × 1 4, और 4 1 5, 2b², इसे ऐसे लिख सकते हैं। 9 यहाँ पे 2a कॉमन, तो a + 2b, और यहाँ से b कॉमन, तो a + 2b, ये, और 9 यहाँ से फिर a + 2b कॉमन, और 2a + b। अब ये जो है, इन फैक्टर को हम इस तरीके से यूज करेंगे कि हमारे पास 9 टाइम a + b आए, ठीक है। तो इसे हम अगर हम 3 टाइम a + 2b, 3 टाइम a + 2b, अब प्लस 3 टाइम 2a + b, ये जो 9 है, इस 9 को अगर हम 3 × 3 के टर्म में लिखें, ठीक है, तो 3 टाइम फर्स्ट फैक्टर + 3 टाइम सेकेंड फैक्टर, ये जो रिजल्ट है ये आपका देखो, यहाँ से क्या मिलेगा 3a, यहाँ से क्या मिलेगा 6a, तो टोटल 9a मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 6b, यहाँ से क्या मिलेगा 3b, टोटल 9b मिल जाएगा। 9 कॉमन लोगे तो a + b मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो इसकी ब्रेकिंग है वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन हमारा है, इक्वेशन 9 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन है 9x² - 9a + b
प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। इसका अगला स्टेप क्या होगा, 9x² माइनस, अब ये 9a प्लस बी को कैसे लिखा, 3 टाइम a प्लस 2b प्लस 3 टाइम 2a प्लस b, ठीक है, x, और इसे फैक्टराइज फॉर्म में ही लिखें तो इसका क्या आया, a प्लस 2b और 2a प्लस b, ये इसके फैक्टर हुए, ठीक है। अब क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9x² माइनस 3 टाइम a प्लस 2b x माइनस, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, 3 टाइम 2a प्लस b x प्लस a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल 0, ठीक है। तो अभी क्या ये 4 टर्म हो गया, यहां से क्या कॉमन होगा, इन दोनों से 3x कॉमन होगा, तो x माइनस a प्लस 2b, 3x माइनस a प्लस 2b, और इसी तरह यहाँ पे, ठीक है। ये 4 टर्म है। आप इसके जो 2 स्टेप बचे हुए हैं आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू जो है ना, ये फाइनली फैक्टराइज होने के बाद एक 3x, ठीक है, 3x माइनस 2a प्लस b एक फैक्टर बनेगा, और एक बनेगा 3x माइनस a प्लस 2b, ये एक इसका फैक्टर बनेगा इज इक्वल टू 0। ये जो कॉमन लेंगे ना पेयरिंग करके, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इफ 3x माइनस 2a प्लस b, इसे आप 0 दिखाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2a प्लस b अपान 3 मिलेगा, और अगर 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इज इक्वल a प्लस 2b अपान 3 मिलेगा। तो ये इसके दो वैल्यू जो है इसके सोल्यूशन या रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, और क्वेश्चन आप इस तरीके से लगाएंगे सेम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो गया है लेक्चर। ओके बच्चों, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।